तो जब इन चीज़ों को हम लोग सामना करते हैं तब पता चलता है कि क्यों छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। क्या बड़ा करेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं करती है? बिल्कुल, देखिए नेपाल में क्या हुआ था, क्या किया था नेपाल में जैन जी ने। पहले तो ये बता दीजिए, कोर्ट में जो अब लोगों तक बात पहुंच चुकी है, ये सच्चाई है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं सरकार, उन्होंने ये कहा कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा। पर अब लोग तो ये चला रहे हैं कि कोर्ट ने तो बोल दिया कि भैया नहीं होने वाला है, फिर ये मिथ फैलाया क्यों जा रहा है? तो बिल्कुल देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, क्या प्रेमचंद बैरवा जी को ये पता है कि अब बोल तो दिया है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। मैं कह रहा हूँ सरकार को हमारे खिलाफ आर्ग्यूमेंट करने ही नहीं आना चाहिए था कोर्ट में। बिल्कुल विधायक कमीशन ले रहे हैं, वो माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है, तो माहौल खराब करने की जो सरकारें बात करती है, तो ये जो 3 विधायक हैं इनको सस्पेंड कीजिए आप। ये मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से आगामी जो 19 तारीख की मीटिंग है उनसे प्यार से ये निवेदन करना चाहेंगे, इन नियम कायदों के अनुसार ही छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। का सहारा क्यों नहीं लेते? बिल्कुल देखिए, तमाम हम उन नेताओं का नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब, रोड़ो मचो, रोड़ा समझते हैं? पूरा गुंजायमान हो गया है राजस्थान में, खबरों में आ रहा है। जिसको नहीं पता है वो भी ये कह रहा है कि भैया खूब बोले पर छात्र संघ चुनाव तो नहीं होने जा रहा है। आप पढ़ रहे होंगे, कई लोग तो थंबनेल्स पे भी ये लिख रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव अब राजस्थान में नहीं होने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या कोर्ट ने सच में ये बोल दिया है? आज यही जानेंगे छात्र नेता शुभम रेवार से। देखते हैं कि भैया क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जितने बड़े बड़े नेता हम देख पाते हैं वो सारे छात्र संघ चुनाव को जीतकर वहाँ तक पहुँचे, पर क्यों बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है? तो लोग कह देते हैं, कोर्ट कह देता है कि ये बाध्य करते हैं, ये वो माहौल ख़राब कर देते हैं। ये बहुत सुना है मैंने, माहौल ख़राब वाली बातें तो बहुत राजस्थान में बोली जाती है। पॉलिटिक्स में भी अनेक पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं। क्या कहेंगे? पहले तो ये बता दीजिए, कोर्ट में जो अब लोगों तक बात पहुँच चुकी है, ये सच्चाई है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय और जितने भी विश्वविद्यालय उनके प्रशासन को कि आप आने वाली 19 जनवरी को एक मीटिंग कीजिए जिसमें ये बताइए कि छात्र संघ के चुनाव किस रूप में कराए जा सकते हैं, जो कि कोर्ट पहले ही इनसे पूछ चुका है। हम जब कोर्ट में छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ रहे थे तो राजस्थान सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से जो लोग वहाँ आए थे उन्होंने ये कहा कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमारी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझ पाए हैं, या कई तर्क ऐसे दिए कि उन्होंने ये कहा हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पाएंगे। अगर कोर्ट को ये डिसीजन देना ही था तो उस समय उनसे ये पूछते कि चलो इस साल आप छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पाए, अगले साल के बारे में आपका क्या कहना है? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। नए सत्र में क्या आप छात्र संघ के चुनाव करा पाओगे? उसमें भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अब ये टालम टोल का काम ये लोग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे से युवाओं को साइडलाइन किया जाए ताकि छात्र राजनीति से जो लोग निकल रहे हैं उस पर एक रोक लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं, पर अब लोग तो ये चला रहे हैं कि कोर्ट ने तो बोल दिया कि भैया नहीं होने वाला है, फिर ये मिथ फैलाया क्यों जा रहा है? बिल्कुल देखिए, लोगों को समझ नहीं है। कोर्ट ने सरकार पे ये फैसला छोड़ा है कि अगर सरकार चाहती है तो छात्र संघ के चुनाव हो सकते हैं। सरकार तो को नहीं चाहो है। सरकार तो बिल्कुल को नहीं चाहो है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि छात्र राजनीति से वो जो लोग निकल रहे हैं वो बुलंदी से, बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन को देखे हुए हर एक गरीब किसान की आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। हाल ही में 3 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। डीडवाना में जिला कलेक्टर मुख्यालय पे जब आंदोलन हुआ तो लाड़नू के लोकप्रिय विधायक मुकेश भाकर का पैर फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद अभिमन्यु पूनिया जी टिब्बी में कितना बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, उनके सर पे चोट लगी। मनीष यादव जी हाल ही में पुलिस के सामने उनके बैरिकेड पे गिरे वो लोग। तो ये वो उदाहरण है जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, क्या प्रेमचंद बैरवा जी को ये पता है क्या कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है? अब सुनो भैया, उल्टा ना पड़ जाए आपको। कई बार ऐसा होता है, मुझे कई लोग कैमरे पे बोलते हैं कि मैडम पीछे से तो खूब बुराई कर लेंगे, कहेंगे मैडम सरकार की या फिर सरकार के किसी नेता की हम कैमरे पे बुराई नहीं कर पाएंगे, उल्टा पड़ जाएगा मैडम, जो हो रहे हो जो वो काम भी अटक जाओ लो। अब बोल तो दिया है
कहीं उल्टा ना पड़ जाए। नहीं बिल्कुल, देखिए इन्होंने उल्टा पट्टे की रखा है। इनकी तारीफ करने से कौन सा इन्होंने काम कर दिया। हम तो पिछले काफ़ी लंबे समय से भजनलाल माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस सरकार निकम्मा थी, इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे लाने का काम आप करते हैं, हम आपको दूसरी बार और सीएम बना देंगे, आप प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव चालू कीजिए। लेकिन जब कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा कि सरकार क्या चाहती है, तो सरकार ने स्पष्ट मना किया कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाए। मैं कह रहा हूँ सरकार को हमारे खिलाफ आर्ग्यूमेंट करने ही नहीं आना चाहिए था कोर्ट में। सरकार ये कहनी चाहिए थी बिल्कुल युवा नेतृत्व है, आज के समय में बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो विद्यार्थियों की आवाज़ मजबूती से उठा सके। लेकिन उसके बाद सरकार नहीं चाह रही है कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो। क्यों नहीं चाह रही, आपको एक बार बता देती हूँ। मुझे कैमरे के पीछे भी कई नेता बोलते हैं, कारण ये लोग बताते हैं कि माहौल ख़राब हो जाता है सोनिया। आपको पता नहीं है पीछे से क्या ही हो रहा है, जीतने के लिए क्या ही किया जा रहा है, कहाँ से कौन सा पैसा किसके मुंह पे मारा जा रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। तो बहुत, और क्योंकि छात्र नेता जिस तरीके से अधिकारियों से बात करते हैं, ये एक बना हुआ है पर्सपेक्टिव है, लोगों का दृष्टिकोण। आप देखिए कि छात्र नेता जिस तरीके से अधिकारियों से बात करते हैं, आपको क्या लगता है छात्र संघ चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि नेता नहीं चाहते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है अधिकारी भी नहीं चाहते। हाल ही में विधायकों का क्या प्रकरण हुआ, क्या वो माहौल खराब करने जैसा नहीं है? विधायक बिल्कुल विधायक कमीशन ले रहे हैं, वो माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है। आप देखिए विधानसभा लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 40% लोग ही पढ़े लिखे होते हैं। वो अगर अनलिटरेट स्टूडेंट या अनलिटरेट किसी वोटर को आप 1000 रुपये का वोट देके वोट मांगोगे तो वो वोट दे देगा, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र कभी ऐसे वोट नहीं देगा। उसको पता है कि मैं किसको वोट डाल रहा हूँ, क्या वोट डाल रहा हूँ। तो माहौल ख़राब करने की जो सरकारें बात करती है, तो ये जो 3 विधायक हैं इनको सस्पेंड कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्या माहौल ख़राब नहीं कर रहे? जनता पे क्या मैसेज जा रहा है कि जो प्रतिनिधि चुन के आप निर्दलीय थी और छात्र संघ में भी एक्टिव रही है। नहीं बिल्कुल, तो देखिए ना, तो माहौल, जब छात्र राजनीति की बात आती है तो सरकारें ये तर्क क्यों देती है कि माहौल ख़राब किया जा रहा है। हम छात्र राजनीति करते हैं, आप आम छात्र से पूछिए कि क्या माहौल खराब होता है या वास्तव में छात्र प्रतिनिधि आप लोगों की मदद करते हैं? क्या काम करते हैं आप लोग, मुझे आज जानना है। आज थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये छात्र नेता और अध्यक्ष साहब जो बन जाते हैं, ये क्या मदद कर पाते हैं, क्या क्या ऐसी बड़ी बड़ी मदद बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो विद्यार्थी जो गांव ढाणी से निकलकर विश्वविद्यालय में आते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनका एडमिशन किस तरह होगा, किस तरह उनकी डिग्री मिलेगी, किस तरह क्लासेस लगेगी, किस तरह मार्कशीट मिलेगी। तो तमाम जो एक आम विद्यार्थी को समस्याएं आती है, उसका समाधान एडमिनिस्ट्रेशन बाद में करता है, उससे पहले छात्र प्रतिनिधि करता है। आज भी गेट में, यूनिवर्सिटी कैंपस में या किसी भी कॉलेज में घुसोगे आप, तो उस विद्यार्थी को एडमिनिस्ट्रेशन से बाद में मिलने का मौका मिलेगा, पहले छात्र प्रतिनिधि उसको वहाँ मिलेगा। क्या समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान करेंगे। हाल ही में कितना बड़ा स्कैम नॉट प्रमोटेड का किया गया, 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने। आप बताइए, एक विद्यार्थी जो पूरे जिले को टॉप करके आया है, मतलब 98% के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और 1 महीने बाद उसके 3 सब्जेक्ट में बैक आ रही है। 90% स्टूडेंट्स को इन्होंने फेल किया। बिल्कुल पूरा, इसीलिए तो इन लोगों ने केयर, ये लोग करते हैं। 98% से स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया है, उसके एक सब्जेक्ट में, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक लगाने का क्या रीज़न है? और जब वो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करता है, उस 1 नंबर को बढ़ा दिया जाता है। 1 नंबर से ही क्यों बैक लगती है उसके? तो नॉट प्रमोटेड वाले इशू में जब तमाम छात्र प्रतिनिधियों ने जब लड़ाई इस मजबूती से लड़ा, तो प्रशासन को झुकना पड़ा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया गया। गलती मानी ना इन्होंने। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब कब झुकता है? जब वहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मजबूत हों, और वो तब भी आएंगे जब छात्र संघ के चुनाव होंगे। और लगातार बिना चुनाव भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव की महत्वता एक आम छात्र को पता है जो कैंपस में समस्याओं का सामना कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने बोली है। पता है, आपको एक बात बताती हूँ। मेरे पास हमारे जो द फैक्ट इंडिया का जो मोबाइल नंबर है, उस पर मैसेज आया था एक बार किसी व्यक्ति का। उन्होंने कहा था कि 3000, मैं सही बोल रही हूँ भैया, शायद 3000 कॉलेज उन्होंने पूरे राजस्थान के बताए थे कि मैडम 3000 से भी ज़्यादा होंगे ऐसे कॉलेज। 3000 कॉलेज की लिस्ट मैं आपको देता हूँ, प्रूफ देता हूँ, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि कितना घपला हो रहा है। आज राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, माफ़ कीजिएगा अगर आपको शायद बुरा लग जाए और कोई प्रोफेसर साहब, कोई कुलपति जी अगर देख लें तो, पर ये रियलिटी है आज कि अनेकों डिग्रियाँ पैसों में बेची जाती हैं, अनेकों लोगों को पास किया जाता है, नंबर 1-2 बढ़ा दिए जाते हैं। न जाने कैसे कैसे धंधे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं।
यूनिवर्सिटीज़ मैं तो भाई साहब स्कूल में सुनिया करा था कि स्कूल में बिजनेस चलता है, कॉलेज में जाकर सब संतुलन में आ जाता है, पर कॉलेज में आजकल जो इतना गंदा बिजनेस आजकल शुरू कर दिया है। और जब ये बता रहे हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसमें पास होकर जब आदमी आता है तो माँ बाप भी चौड़ी छाती हो जाती है मोहल्ले में, बेटो कंडा पड़ा भाई साहब राजस्थान यूनिवर्सिटी। और जब ये सुनते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का काला सच क्या है तो बहुत शर्म आती है। अंत में क्या बोलना चाहेंगे छात्र संघ चुनाव? बिल्कुल, देखिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से आगामी जो 19 तारीख की मीटिंग है उनसे प्यार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप स्पष्ट लिख दीजिए कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने में हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है, और अगर बाधा आ रही है तो ये नियम नए लागू करने जा रहे हैं हम लोग। इन नियम कायदों के अनुसार ही छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। आप हनुमान बेनीवाल का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम हम उन नेताओं का स्वागत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। और तमाम वो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग वो हमें हमेशा ये आश्वस्त करते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी सड़क से लेकर संसद तक, तब हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने ये आश्वस्त, बिल्कुल हमेशा आश्वासन तो देना ही नेताओं का। नहीं, आश्वासन नहीं, छात्र राजनीति से लोग निकले हुए लोगों की यही पहचान है, वो आश्वासन नहीं देते, वो हमेशा जिस बात पे बोलते हैं उस पर खरा उतरने का काम ये लोग करते हैं। क्या बड़ा करेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो? बिल्कुल, देखिए नेपाल में क्या हुआ था, क्या किया था नेपाल में जैन जी ने, तो आखिरकार ये हालात पैदा करने की जिम्मेदार राजस्थान की सरकार होगी। इतनी बुरी हालत नहीं है वैसे। बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं है, आप एक आम विद्यार्थी से पूछिए कि किस तरह एक आम विद्यार्थी जो गरीब किसान परिवार से, किसी के पिताजी ऑटो चलाते हैं, किसी के पिताजी सब्जी बेच के उनको यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये जो धांधली राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है, तो जब इन चीज़ों को हम लोग सामना करते हैं तब पता चलता है कि क्यों छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और आप देखिए परिवारवाद की राजनीति को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें ये पता है कि छात्र राजनीति में वो लोग धरातल पर संघर्ष करते हैं। आज एमएलए जो बना हुआ है छात्र राजनीति से, उसने यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष किया 10-10 साल तक। कितने स्टूडेंट्स की उन लोगों ने मदद की होगी। तो जो मदद की भावना है वो छात्र राजनीति से ही जगती है, और आगे चलकर जब वो विधायक या एमपी बनते हैं उसके बाद भी आज जो हनुमान बेनीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, कितने किसानों को न्याय दिलाने में उन्होंने सफलता हासिल की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। आ जाएंगे क्या आप लोगों की मदद करने? बिल्कुल, हमेशा अभी तैयार हैं। अगर आज भी आंदोलन होता है तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ आएंगे। तो ये सब और तमाम वो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग, आप देखिए अभी मैंने उदाहरण दिए, मुकेश जी बाकर, अभिमन्यु पूनिया जी, मनीष जी यादव, जितने भी लोग हैं वो तमाम हमारे साथ हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं कि आपको हमें बुलाना पड़ेगा। वो ऐसे लोग हैं कि वो समझते हैं कि आज अगर हम पुलिस की लाठी खा रहे हैं तो उनको दर्द महसूस होता है कि हाँ ये पुलिस की लाठी हम लोगों ने भी खाई थी, तो वो बिना बुलाए हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें गर्व होता है कि ये वो लोग हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, और इसीलिए सरकार को झुकाने का काम राजस्थान का युवा करेगा। जल्द से जल्द अगर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो आप देखिए कि आंदोलन की रूपरेखा कुछ अलग ही होगी। एक अंतिम सवाल करती हूँ आपसे, क्योंकि आपकी बातें सुनते सुनते मुझे याद आ गया, वरना मैं तो सोची थी हो गया है मामला। ये आपने तो बोल दिया कि हमारे साथ ये खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे, जेल जाएंगे तो उनको दुख होता है, हम जेल जाते हैं तो। विनोद झाकड़ को जानते हैं ना अच्छे से आप, जेल गए थे, किसको दुख हुआ? किसी को दुख नहीं हुआ। रोते रोते हम लोगों ने भी कितनी खबरें चलाई, उसके बावजूद भी कि कब जाके काम हुआ है आप जानते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देते। जी बिल्कुल, देखिए ये सब कहने की बातें, लेकिन हाँ तमाम जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं साथ हैं। ये सब भ्रमित करने की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। सब लोग संगठित हैं और साथ हैं जो धरातल पर संघर्ष कर रहा है उसके साथ, और जो आगे भी अगर कोई धरातल पर संघर्ष करेगा तो छात्र राजनीति के तमाम वो लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। खैर चलिए, आपने सुन लिया है भैया की, आप क्या बोलेंगे छात्र संघ चुनाव पर, क्या बोलेंगे? क्योंकि हर इंसान को और खास करके युवा को, छात्रों को इसी चीज़ का इंतजार है कि आप भी इस पक्ष में हैं, और अगर नहीं है तो भी वजह ज़रूर लिखिएगा ताकि ऐसे लोग ये देख पाए कि कहाँ कोई कमी रह रही है जिसे पूरा किया जा सकता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।